रहमदिल शहजादी। एक दूर दराज के बादशाहत में एक खूबसूरत और रहमदिल शहजादी सोफिया रहती थी। इसके लंबे सुनहरी बाल और चमकदार नीली आंखें उसकी शफकत का अक्स थीं। सोफिया को अपने अवाम से बेहद मोहब्बत थी और वो हमेशा उनकी भलाई के लिए सोचती थी। एक दिन बादशाहत में शदीद कहत पड़ गया और खेत सूखने लगे। लोग फिक्रमंद थे कि वो कैसे जिंदा रहेंगे। सोफिया ने फैसला किया कि वो खुद इस मसले का हल निकालेगी। वो शाही बाग में गई और कुनवां खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी तलाश कर सके और खेतों को सैराब कर सके। सख्त धूप में खोदते खोदते इसके हाथों में छाले पड़ गए, मगर वो हिम्मत न हारी। आखिरकार मुसलसल मेहनत के बाद जमीन से पानी निकल आया। ये खुशखबरी पूरे बादशाहत में फैल गई और हर तरफ जश्न मनाया गया। अवाम सोफिया की बेहद मशकूर हुई और दरख्वास्त की कि वो मजीद नरमी और मोहब्बत के साथ हुकूमत करे। सोफिया ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली और सबसे मेहरबान शहजादी कहलाई। सालों बाद सोफिया की बादशाहत खुशहाल हो गई। इसने अपने खजाने को अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल किया और हस्पताल, स्कूल और गरीबों के लिए घर तामीर करवाए। सोफिया की नेकी ने दूसरों को भी भलाई करने की तरगीब दी और जल्द ही पूरे बादशाहत में मोहब्बत और सखावत का राज हो गया। एक दिन एक दाना बुजुर्ग बादशाहत में आया और सोफिया से मुलाकात की ख्वाहिश की। इसने कहा, तुम्हारी नेकी न सिर्फ तुम्हारे अवाम की मदद कर रही है बल्कि दूसरों को भी भलाई करने की तरगीब दे रही है। तुमने साबित कर दिया कि असल ताकत दौलत ओहदे में नहीं बल्कि रहमदिली और सखावत में है। सोफिया मुस्करा कर बोली, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो मुझे दुरुस्त लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे लोग खुशहाल और मुतमईन रहें। बुजुर्ग ने सर हिलाया और कहा, तुम एक सच्ची रहनुमा हो सोफिया। तुम्हारी नेकी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनेगी। यूं सोफिया की नेकी और शफकत की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई और वो मुस्तकबिल की नस्लों को रहमदिली, सखावत और हमदर्दी का सबक देती रही।